न च अर्थवद ग्रहण परिभाषाया अनर्थके न सर्वे सावधान, ये पढ़ रहे हैं सभी सावधान, बातचीत बंद करो। हाँ, तो अर्थवद ग्रहण से प्रयोजनम मया प्रादर्शी किमस्ति अर्थवद ग्रहण से प्रयोजनम 10 दाड़ी सिद्धांत पक्षे मुख्य पक्षे 10 दाड़ीमान षडपूपाः निरर्थक समुदाय से दार्शनिक संज्ञान स्यात् तदर्थम सूत्रे अर्थवद ग्रहणम आवश्यकम है कि नहीं। एतावत् पर्यंतम अस्माभिः विचारितम आसीत्। और धातु और प्रत्यय में ध्वनति प्रचति और अर्थवद ग्रहण से प्रयोजनम अव्युत्पत्ति पक्षे बनाद्युदाहरणम तत्रापि औत्सर्गिके में एतत् सर्वं विचार्य अंतिमम तावत् सिद्धांत रत्नम आगतमासीत् 10 दाड़ीमान षडपूपाः निरर्थक समुदाय है कि नहीं। यहाँ तक हो गया। अब पुनः प्रश्न उठा रहे हैं, लिख रहे हैं कि अर्थवद ग्रहण अनर्थक की यदि व्यावृत्ति करने के लिए है, अर्थवद ग्रहण किसके लिए है? अनर्थक के लिए। तो हम परिभाषा लगा देंगे, जैसे आप बहुत जगहों में परिभाषा लगा देते हो, अर्थवद ग्रहण अनर्थकस्य लगाते हो। अर्थात अर्थवत का ग्रहण जहाँ पर हो वहाँ अनर्थक का ग्रहण नहीं होता है, तो अर्थवत का ग्रहण करना चाहिए। अर्थवत ग्रहणी माने अर्थवत से अर्थवतः ग्रहणी प्राप्ते, जहाँ अर्थवान अनर्थक दोनों हों वहाँ यदि अर्थवत का ग्रहण हो रहा हो तो अनर्थक का ग्रहण नहीं होता है। ये परिभाषा है अर्थवत ग्रहणे न अनर्थक। ये परिभाषा बहुत जगह लगाई गई है, जैसे दादा घुदाप में ही लगाई गई। दादा घुदाप सूत्र में दा और धा है कि नहीं, उनकी घू संज्ञा होती है। अदाप माने दाप को छोड़ करके, तो दाप और दैप, अदाप घटक दाप से 2 लिए जाते हैं, क्योंकि दैप भी दाप ही है, क्योंकि अनुबंध रहने पर भी आत्त हो जाता है कि नहीं। इसलिए अदाप से 2 ले लिए गए, क्योंकि सभी में अदाप में दाप सभी में है। और दारूप जो हैं 4 धातुएं हैं और धारूप 2 धातुएं हैं, तो ये जो धातुएं हैं इनकी घू संज्ञा होती है। बात समझ आ गई। लेकिन दा 2 प्रकार के मिलते हैं, अर्थवान भी मिलता है, अनर्थक भी मिलता है। जहाँ स्वतंत्र दा है वहाँ अर्थवान है, जहाँ आगम के समभिव्याहार में है वहाँ अनर्थक है। आगम हो गया, जैसे दाप में पुक का आगम हो गया, तो पुक के समभिव्याहार में जो दा रहेगा वो अनर्थक रहेगा, क्योंकि आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्ट सही अर्थवान। आगम के समभिव्याहार में आगम विशिष्ट अर्थवान होता है, और जो आगम रहित होता है वो अनर्थक होता है। तो आगम विशिष्ट दाप है ये अर्थवान है, और आगम रहित जो दा है वो अनर्थक है। लेकिन दादा घुदाप में दा और धा में कोई विशेषण तो नहीं लगा है। जैसे तेदादी नामा सूत्र में तेदादियों को आकार होता है, कोई विशेषण तो नहीं लगा कि इस तरह का तेदादी हो या उस तरह का तेदादी हो। तो भवत शब्द में भी तकार को आकार प्राप्त था, तो भगवान भाष्यकार ने विशेषण लगा दिया कि द्विपर्यंतानाम तेदादीनाम, द्विपर्यंतानाम तेदादीनाम, ये द्विपर्यंत तेदादी का विशेषण लगे है कि नहीं। द्विपर्यंत वृत्ति वहाँ ये लिखना चाहिए, क्या वृत्ति लिखेंगे? द्विपर्यंतानाम तेदादीनाम अकारः स्याद् विभक्तौ, ये वृत्ति बनी है कि नहीं। तो तो व्यावृत्ति हो जाए। अब द्विपर्यंत विशेषण का द्विपर्यंतानाविद विशेषणम किम भवान, द्विपर्यंतानाविद विशेषणम किम, तो आप लिखोगे भवान। विशेषणे किम प्रमाणम, तब आप कहोगे द्विपर्यंतानाम एव इष्टि। ये इष्टि ये बाद में कहोगे, बात में कि नहीं। उसी तरह दा में किसी प्रकार का कोई विशेषण तो है नहीं, सामान्य दा है, वो अर्थवान भी हो सकता है अनर्थक भी हो सकता है। तो जैसे अर्थवान दा प्रणिददाति में अर्थवान दा की घू संज्ञा होती है, वैसे प्रणिदापेत में जो अनर्थक दा है उसकी भी घू संज्ञा हो जाए। तो अनर्थक दा की घू संज्ञा ना हो, इसलिए दादा घुदाप में ये परिभाषा जाती है, और जाकर कहते हैं कि अर्थवान जो दा होगा उसी की घू संज्ञा होगी, अर्थवान जो धा होगा उसी की घू संज्ञा होगी। तो दाप घटक जो दा होगा वो अनर्थक है, उसकी घू संज्ञा नहीं होगी। इसलिए दाप की घू संज्ञा करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो कहने का मेरा आशय है कि ये परिभाषा सूत्रों में जा कर के अनर्थक की व्यावृत्ति कर देती है। यदि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम में ये परिभाषा चली जाए
कि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत आदि भिन्न की यदि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो अर्थवत शब्द स्वरूपम ये जाएगी। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत आदि भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम, ये अर्थवत कहाँ से गया? अर्थवत ग्रहणे नामर्थकस्य ग्रहणम, किससे चला? जैसे अर्थवतः दा इत्यस्य, अर्थवतः दारूपस्य, अर्थवतः धारूपस्य, जैसे अर्थवत वहाँ इस परिभाषा के बल पर चला जाता है वैसे यहाँ भी चला जाए। और धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत आदि भिन्नम अर्थवत, यह अर्थवत से 10 दाड़ीमान षडपोपा व्यावृत्ति हो गई। फिर सूत्र में अर्थवत रखने की क्या आवश्यकता? ऐसा पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष किया है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? स्पष्ट रूप से आ गई? अब उत्तरवादी उत्तर पक्षी उत्तर देता है कि परिभाषा लगाने के पहले विचार करना चाहिए कि परिभाषा के प्रवृत्ति का लिंग क्या है, बीज क्या है। परिभाषाएं ऐसा नहीं है कि अवच्छेदावच्छेदेन सर्वत्र लग जाती हैं, उनके लगने का कोई न कोई बीज होगा, कारण होगा। यदि दादा घोदाप में परिभाषा लगती है तो उसका कारण वहाँ होगा। क्या अर्थवत सूत्र में अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम में भी ऐसा कोई कारण है? तो पूछा गया कि दादा घोदाप में यदि लगती तो कारण क्या है? तो कारण है आन पूर्वव्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद होना चाहिए, और तद घटित शास्त्र में लगती। आन पूर्वी धर्मावच्छिन्न जो विषयता है कि नहीं, जैसे घट शब्द है, घट शब्द में घा आ टा आ ये आन पूर्वी वर्ण हैं। धकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर आकार, ये इस प्रकार का जो क्रम है वर्णों का, वही क्रम क्या है? वो आनपूर्वी है। और यह आनपूर्वी कहाँ रहता है? घट शब्द में रहता है, अर्थ में तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? जो मिट्टी का बना हुआ अर्थ है उसमें तो ये रहेगा ना। ये आनपूर्वी कहाँ रहेगा? घट शब्द में रहेगा। तो उसी को वो आनपूर्वी धर्म घट शब्द में है। घा आ टा आ क्रमेण जो वर्ण विन्यास है ये कहाँ रखा है? घट शब्द में। उसी को घट शब्दत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घट शब्दत्व। तो घट शब्दत्व कहो या आनपूर्वी कहो, बात दोनों बराबर है, पर्याय। तो आनपूर्वी धर्म प्रत्येक शब्द में रहता है और उसी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। प्रत्येक शब्द की अपनी अलग अलग स्पेलिंग है, हम उसको आनपूर्वी कहते हैं। अंग्रेजी वाले उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ये इसकी स्पेलिंग क्या है, मतलब इसके वर्ण क्या है, ए बी सी में कौन वर्ण है, घट की स्पेलिंग क्या है, तो हम कहेंगे घा आ टा आ, ये इसकी स्पेलिंग है। स्पेलिंग उस शब्द का असाधारण धर्म होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। यदि उससे घट की स्पेलिंग पूछा जाएगा तो आप यदि जी किससे शुरू होगी? जी। यदि जी से होगी तो उसको के से नहीं कर सकते, है कि नहीं? बदल नहीं सकते। उसी तरह यहाँ भी जो आनपूर्वी है वो एक तरह से उसका असाधारण धर्म स्पेलिंग है उसकी, उसको आप परिवर्तन नहीं सकते। परिवर्तन कर दिए तो रस अर्थभेद हो गया, या तो निरर्थक होगा या तो अर्थभेद होगा। जैसे सर है, आपने उसकी स्पेलिंग बदल दिया, रस हो गया। दीन है, आपने स्पेलिंग बदल दिया तो नदी हो गई। नदी है, आपने स्पेलिंग बदला तो दीन हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो ये वर्णों के का क्रम जैसे जैसे ही बदलेंगे वैसे इसका अर्थ भी बदल जाएगा या सर्वथा निरर्थक हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो आनपूर्वी जो धर्म है वो धर्म शब्दों का है और उसी को प्रत्यक्ष धर्म कहते हैं। जैसे प्रत्यक्षम आख्यानम, प्रत्यक्ष माने श्रावण प्रत्यक्ष किसका होता है? शब्दों की आनपूर्वी का। जो ये वर्ण है इन्हीं का श्रावण प्रत्यक्ष है। ये जो श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे कहते हैं ये घ्राणज ज्ञान है, उसी तरह से प्रत्यक्ष कई प्रकार का होता है। तो उसमें श्रावण प्रत्यक्ष एक ज्ञान हुआ और उस ज्ञान की विषयता वो शब्द हो, जो वर्ण है वो सारे वर्ण समुदाय में बैठे हुए। तो यह जो श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक धर्म है, हम सुन रहे हैं घा आ टा आ को, तो श्रावण प्रत्यक्ष के विषय ये सभी हैं, विषयता इन सभी में रहेगी और विषयता अवच्छेदक धर्म होगा घट शब्दत्व। उसी को घट शब्दत्व कहते हैं, घटत्व नहीं। घटत्व तो मिट्टी में बैठा है, उसको कहोगे घट शब्दत्व। यह घट शब्दत्व घटानपूर्वी ये शब्दों का धर्म माने जाती है।
ये शब्दों का क्या है, धर्म है। ये व्यक्तिगत उसी शब्दों का है। और उच्चारण भेद से शब्द भेद होता है। एक उच्चारण क्रिया के भेद से, उच्चारणकर्ता के भेद से यदि शब्दों में भेद है घट में, तो वो जाति है। बात में कि नहीं, क्योंकि सम्य है, अनुस्यूत है। तो इस तरह से श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक जो धर्म होता है, उसी धर्म को आनपूर्वी कहते हैं, उसी को आनपूर्वी धर्म कहते हैं। आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न जो विषयता है कि नहीं, तो आनपूर्वी जो धर्म है तद्धर्मावच्छिन्न विषयता अवच्छेदक जो पद, आनपूर्वी धर्म घटा तद्धर्मावच्छिन्न विषयता उन्हीं में रहेगी। विषयता अवच्छेदक धर्म, विषयता प्रयोजक कौन होगा, पद होगा। अरे विषयता यदि पद में है तो उसका प्रयोजक कौन होगा, पद होगा। तो आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक जो पद, उस पद से घटित जो सूत्र, उसी सूत्र में अर्थवत ग्रहणे परिभाषा लगती है। अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, ये परिभाषा। गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय, ये परिभाषा। दोनों परिभाषाओं के बीज समान है, दोनों एक ही प्रकार के लिंग को लेकर के परिभाषाएं लगती हैं। वास्तव में कि नहीं। तो यहाँ पर दादा गुदाप में आनपूर्वी धर्म दा और दा शब्दत्व धा शब्दत्व बैठा है। तद्धर्मावच्छिन्न विषयता दाधा शब्द में है, विषयता के प्रयोजक दाधा है, इसलिए परिभाषा लगती है। क्या अर्थवत सूत्र में कोई ऐसा आनपूर्व व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजक है? नहीं। कोई आनपूर्वी बोध कराने के लिए तो कोई पद है नहीं। वहाँ दा शब्दत्वेन दा का बोध होना है। दा शब्दत्वेन दा का बोध कराने के लिए दा है, धा शब्दत्वेन धा का बोध कराने के लिए। तो आनपूर्वी धर्मेण बोध कराने के लिए वहाँ शब्द का ग्रहण है। यहाँ अप्रत्यय, अप्रत्यय आ प र ता या इसके लिए नहीं है, समझे कि नहीं। ये प्रातिपदिक इसके लिए नहीं है, ये अधातु का धातु इसके लिए नहीं है, वो धातु ताऊ इसके लिए नहीं है। वो तो भू ए दिन का बोध कराएगा, आया कि नहीं। तो उसके अंदर जितने शब्द हैं, चाहे अप्रत्यय हो या धातु हो या प्रातिपदिकम हो, कोई भी अपने आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक नहीं है। इसलिए आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक कोई पद नहीं, तदघटित शास्त्र नहीं, इसलिए इसमें अर्थवत परिभाषा नहीं लगेगी। अतः अनर्थक अर्थवत दसदाड़ीमान निरर्थक समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी। इसलिए उसकी व्यावृत्ति करने के लिए अर्थवत पद चाहिए। आया, पूर्व पक्ष किया, खंडन कर दिया, समझ में बात आ गई। चलिए। न च अर्थवत ग्रहण परिभाषया अनर्थके न स्यादिति वाच्यम तस्याह, ये तो पूर्व हुआ, पूर्व पक्ष हुआ। अर्थवत ग्रहण परिभाषया अनर्थ के समुदाय प्रातिपदिक संज्ञा न स्यादिति वाच्यम तस्याह विशिष्ट रूपोपादान विषयत्वात्, तस्याह माने अर्थवत ग्रहण परिभाषायाः अर्थवत ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा विशिष्ट रूपोपादान। ये विशिष्ट रूपोपादान विषया है। किन नाम विशिष्ट रूपोपादान विषयत्वम, आनपूर्वी विषयता प्रयोजक पद घटितत्वम, आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक घटितत्वम, यही विशिष्ट रूपोपादान है। तो आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद जिसमें हो, तो वहाँ विशिष्ट रूप का उपादान कहा जाएगा। विशिष्ट रूप कहते हैं किसी आनपूर्वी को, और उसका उपादान जिस सूत्र में हो उसको विशिष्ट रूपोपादान, और उस उपादान को जो विषय बनाती हो परिभाषा, उसको विशिष्ट रूपोपादान विषया कहते हैं, है कि नहीं। इसलिए अर्थवत सूत्र में किसी भी विशिष्ट रूप का उपादान नहीं है, उपादान माने उच्चारण नहीं है। इसलिए तद विषया जो परिभाषा है वो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। अतः हमें अर्थवत पद देना पड़ेगा। आया कि चलिए। अधातु इत्यादि पर्युदास बलेन यद्यपि अर्थवत्वं लभ्यते तथापि उत्तरार्थं तद इत्युक्तम्। कहा अधातु इति पर्युदास बलेन यद्यपि अर्थवत्वं लब्धम तथापि उत्तरार्थं तद अर्थवत ग्रहणम इति मया पूर्वम उक्तम, किंतु कथम पुनरुच्यते, दार्ढ्याय, दार्ढ्याय उच्यते। जैसे आप सुमेरु की माला उठाए, कह दिया राम, हो गया, काम हो गया, सब हो गया। अग्रे न वक्तव्यम द्वितीय माला में, द्वितीय गुरिया में, लेकिन फिर भी राम कहते हो किमर्थम, दार्ढ्याय, ये दृढ़ता बनी रहे। वास्तव में कि नहीं, यह दृढ़ियान संस्कार बना रहे कि सरजता से अभ्यास हो।
तो मैं बार बार कहता हूँ कि अर्थवतित परिदासेन अर्थवत्वम लभ्यते पूर्व सूत्रे अर्थवत ग्रहण से न प्रयोजनम उत्तरार्थम इति बारंबारम। अतः मने दुर्बद्धम सुबद्धम भवति न्यायात् तस्माभिरुच्यते तस्मात् पौनरुक्त्यन्नास्ति। इसको पौनरुक्त मत समझो, बात समझे कि नहीं? इसका प्रयोजन है हमारे कहने का कि इसको बार बार रटो कि अर्थवत ग्रहण का उत्तरार्थ है। तत्रापि विफलम है कि नहीं? तो किसी विशिष्ट अर्थ को पैदा करने, तत्रापि विफलम तो विशिष्टार्थ प्रतिपादक, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए है। समझ में आएगी नहीं? ये इस तरह, इसीलिए मैं कह रहा है, ग्रंथकार कह रहा है कि मैं बार बार उस चीज़ को आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें अपना दृढ़तर संस्कार रखिए। इसके प्रयोजन में कभी ऐसा ना उलझ जाइए कि पूर्व सूत्र में ही लगे रहिए। पूर्व सूत्र में इसका प्रयोजन नहीं है, उत्तरार्थ है। इसीलिए मैं इस पर विचार करके बार बार कह रहा हूँ, आया कि नहीं? इसलिए कहा यद्यपि अर्थवत्वम अधातु इति परिदास बनेन लभ्यते, उत्तरार्थम तदिति, फिर भी उत्तरार्थम तत् अर्थवत, तत्मने अर्थवत इति उक्तम, पीछे ही कहा है। अर्थवत अनुवृत्ति सामर्थ्यात्, सब पीछे सब कहा गया है। अत्र किमर्थम उच्यते तो दार्ढ्याय उच्यते, है कि नहीं? न पौनरुक्त्यम अपितु तो दुर्बद्धम सुबद्धम भवति न्यायात् उच्यते। जहाँ ये न्याय लगता है वहाँ पौनरुक्ति नहीं रहती। एतच्च सुप्तिगन्तम् इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितम्। ये अर्थवत ग्रहणम उत्तरार्थम एतत् सर्वम सुप्तिगंतम पदम इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकृता ध्वनितम, है कि नहीं? ये उत्तरार्थ की चर्चा सुप्तिगंतम पदम सूत्र के भाष्य में है। भगवान भाष्यकार ने विचार किया कि सुप तिंग दोनों प्रत्यय मात्र बोधक पद है। सुप च तिंग च सुप तिंगौ, है कि नहीं? सुप तिंगौ अंतौ अंतावयवौ यस्य तत्सुप्तिगंतम पदम। तो सुप और तिंग ये दोनों क्या हैं? प्रत्यय मात्रबोधक पद हैं। और प्रत्यय मात्रबोधक पद में प्रत्यय ग्रहणे यस्मा सवेतस्तदादे तदंतस्य ग्रहणम परिभाषया से तदादि आएगा। तद विशेषक इन विधि से तदंत विधि होगी। तो सुबंत तिगंत तदादि ये अर्थ हो ही जाएगा। सूत्र में अंतर्ग्रहणम किमर्थम, यह इस विचार करते हुए भाष्यकार ने कहा संज्ञा विधौ इति परिभाषा ज्ञापनार्थम। फिर आगे कहा यदि परिभाषा ज्ञापनार्थम तदा कृतद्धि समासास्य सूत्रे अंतग्रहणम कार्यम न कार्यम अर्थवति वर्तते, है कि नहीं? कृतहितांतं चैव कृतस्तद्धिता वा, तो अर्थवति वर्तते मने अनुवर्तते इति कय्यटेन तात्पर्यम विस्फोरित, समझ में कि नहीं? तो तस्मात् ध्वनितम, ये सब चीज ध्वनित हो गई। तो यदि अर्थवत ग्रहण से प्रयोजनम पूर्व सूत्रे स्यात् कथम सुप्तिगंतम पदम सूत्रे भाष्यकारः ब्रूयात् अर्थवत इति वर्तते। वर्तते मने अनुवर्तते, ऐसा क्यों कहे? है कि नहीं? अकृत तद्धितांतं चैव अर्थवत न केवला कृतस्तद्धिता वा, है कि नहीं? तस्मात् अंतग्रहणम न कार्यम तत्सामर्थ्या तदंत विधि इत्यादि भाष्य ऐसा क्यों लिखते? इसलिए यह भाष्य जो है निश्चित रूप से बता रहा है कि अर्थवत पदस्य पूर्व सूत्रे नास्ति किमपि प्रयोजनम, है कि नहीं? अपितु तो विशिष्टार्थ प्रतिपादकम उत्तर सूत्रे, इस बात को ध्वनित कर रहा है। ये सुप्तिगंतम पदम भाष्य में अर्थवत के उत्तरत्र होने की बात ध्वनित है। यद्यपि अर्थवत्वमिति व्याख्यानात् अर्थवत्वेनैव सादृश्यं विद्यते इति अधातु परिदासेन अर्थवत्वं लभ्यते कथम व्याख्यानात्। व्याख्यानंच बहुलक्ष्य संस्कारानुरोध मूलकम, बहुलक्ष्य संस्कारार अनुरोध मूलकम यद व्याख्यानम तस्माद् व्याख्यानात् अस्माभिः अर्थवत्वेन सादृश्यं गृह्यते। अथवा भाष्य प्रामाण्यात् अनर्थकानां निपातानां प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। यदि अर्थवत्वेन सादृश्यं नांगीक्रियते अन्येन केनचित् धर्मेण सादृश्यं गृह्यते तदा अनर्थकस्य व्यावृत्तिः न स्यात्। अतः प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्रेण स्वयमेव स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थ वार्तिक की क्या आवश्यकता थी? अतः वार्तिकारंभ ही बता रहा है। तो वार्तिकारंभ मूलक व्याख्यानात् भाष्य व्याख्यानात् कल्पते यत् परिदासेन सादृश्यम अर्थवत्वेनैव ग्राह्यते। यही व्याख्यान है। भाष्य व्याख्यान बहुलक्ष्य संस्कार मूलक व्याख्यान है कि नहीं? तो बहुलक्ष्य संस्कारानुरोध और अनर्थ निपातक वार्तिक का जो आरंभ है, ये आरंभ ही हमें बता रहा है कि हम अधातु परिदास के बल पर
अर्थवत्व का लाभ कर सकते हैं। तो उक्तम इति उत्तरार्थम तदिति उक्तम उक्तमिति एतेन इदम उक्तमेव पुनर्दार्ढ्याय उच्यते इति सूचितम। उक्तम कहने से मतलब कहा ही गया है। कथम पुनरुच्यते? दार्ढ्याय, दृढ़ता की, आपको दृढ़ हो जाए। ये उत्तरार्थ, इस बात को समझ लीजिए, पूर्व की घिचपिच में मत रहिए, है कि नहीं अर्थवत ग्रहण पूर्वार्थ है, इसी पे लगे रहिए, उसको सिद्धांत समझिए। इसलिए हम बार बार दृढ़ता के लिए कह रहे पुनर्दार्ढ्याय एतेन उक्तमेव, माने जो ये कहा गया मूल से, उससे निश्चित है कि कहा ही गया है। पुनर्कथन दार्ढ्याय है कि नहीं? माने दुर्बद्धम सुबद्धम भवति न्यायाद उच्यते तस्मान् न पौनरुक्त्यं दोषा। भाष्ये इति एवं ही तत्र भाष्यम अर्थवत् मने कृतत् सुक्तिगन्त पदम सूत्रे भाष्ये ध्वनितं किं ध्वनितं? अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थम इति ध्वनितं। कुत्र? सुक्तिगन्तं पदम सूत्रे भाष्ये, तथा ही उस भाष्य को रख रहा। एवं ही तत्र भाष्यम अर्थवदिति वर्तते कृतद्धितान्तं चैवार्थवत् न केवलाः अर्थवत् इति वर्तते, लिख दिया साहब। अर्थवत् माने कृतद्धित समासास्य सूत्रे अंतग्रहणम कार्यम न कार्यम अर्थवदिति वर्तते। सब अंतग्रहण से ज्ञापन करके जब परिभाषा ज्ञापित हो गई तो शंका हो ही जाएगी कि जैसे यहाँ तो अंतग्रहण व्यर्थ पड़ा और ज्ञापन कर दिया, तो आपको कृतद्धित समासास में अंतग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञा विधो निषेध हो जाएगा। का न कार्यम, क्यों? अर्थवदिति वर्तते, वर्तते इत्यस्य तात्पर्यम कैयटेन विस्फोरितम अनुवर्तते, क्योंकि अर्थवत वहाँ वर्तते है ही नहीं है। फिर कैसे भाष्यकार ने लिखा वर्तते? वहाँ यदि वर्तमान में रहता तब न वर्तते, इसलिए उसका तात्पर्य भाष्य का अनुवर्तते इति तात्पर्य आया। और कृतद्धितान्तं चैवर्थवत्, फिर भाष्यकार ने कहा यदि अर्थवत जाता है तो उससे क्या लेना देना है? कहा कृदंत तद्धितान्त ही अर्थवान है, केवल कृतद्धित अर्थवान नहीं है, ऐसा अर्थवत्व लेना है। ऐसा अर्थवत्व लेना है जो अर्थवत्व कृदंत में रहे। तो कृदंत है कृत में न रहे, तो कृदंत तद्धितान्त में अर्थवत्व रहे, माने लौकिकार्थवत्ता लेना है। और लौकिक अर्थवत्ता बिना तदंत विधि के हो ही नहीं सकती। अरे लोक में प्रयोग तभी होगा जब आप कृदंत माने पच धातु से अणबुल आएगा तभी न प्रयोग होगा। केवल पच का ही प्रयोग नहीं, अणबुल का प्रयोग नहीं, इसलिए कृदंत का ही लोक में प्रयोग है, कृत का प्रयोग नहीं है। इसलिए तदंत विधि आपाततः करना होगा, नहीं तो इस लौकिकार्थवत परक अर्थवत की अनुवृत्ति व्यर्थ है। एकार्थी भावेन लौकिकम प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूप अर्थपरक अर्थवत की अनुवृत्ति व्यर्थ है बिना तदंत आया। इसलिए तत्सामर्थ्यात् तदंत विधि न केवला कृतस्तद्धिता वा इसलिए अंतग्रहणम न कार्यम इति। भर्तृहरि ने भी इस पर धात्वादीनाम विशुद्धानाम लौकिकार्थो न विद्यते, उस पर कैयट ने टीकाकारण लिख दिया अभिव्यक्त तरह, है कि नहीं? कैयट ने हाँ, कई भैरव मिश्र ने लिखा है अर्थवत ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात् लौकिकार्थ प्रत्यासन्न अभिव्यक्त तरह। लौकिकार्थ प्रत्यासन्न, जो लोग हमारे ऊपर आक्षेप कर देते हैं कि लोके प्रसिद्धत्वम, पाचक में लोक में प्रसिद्धि है ही नहीं, पाचका की है, आपका लक्षण ही नहीं जाएगा, वो वस्तुतः नहीं समझते। कैसा लेना है? लौकिकार्थ प्रत्यासन्न लेना है। लौकिकार्थ कौन है? पाचका। उसके प्रत्यासन्न कौन है? पाचक, समीप। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे सिद्धांत को नहीं समझ रहा। लौकिकार्थ नहीं लेना, लौकिकार्थ प्रत्यासन्न लेना। लौकिक अर्थ के अत्यंत सन्निकट रहता हो तो पाचका के अत्यंत सन्निकट पाचक रहेगा, वो अर्थ जो है जिसमें रहेगा वही अर्थवत्व लेना। आया कि नहीं? इसलिए लौकिकार्थ प्रत्यासन्न अर्थात जो उत्पत्समान या उत्पद्यमान प्रत्यय हैं तत्प्रत्याव्यवहित पूर्व पद में पद से उपस्थित होने वाला अर्थ, स्वाव्यवहित पूर्व पदेन
उपस्थापितः यः अर्थः सः अर्थः लौकिकार्थ प्रत्यासन्न। स्वमने प्रत्यय, स्वादि प्रत्यय, तदव्यवहित पूर्वजो पद और तत्पदेन उपस्थापितः यः अर्थः सः अर्थः लौकिकार्थ प्रत्यासन्न। अव्यवहित पूर्व होना चाहिए, आया कि नहीं? लौकिकार्थ प्रत्यासन्न और अभिव्यक्तर। क्यों? पांच का स्वांत से अभिव्यक्ततम होता है। जब सु आएगा उसमें तो कौन अर्थ हो जाएगा? वो अभिव्यक्ततम। जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा अभिव्यक्ततम। और उसके प्रत्यासन्न वाला अर्थ क्या है? अभिव्यक्ततर। एक कोटि उसमें पीछे है, इसलिए अभिव्यक्ततरा यो अर्थ बात में कि नहीं? ये अभिव्यक्ततर है। और जैसे ही विभक्ति आ जाएगी तो अभिव्यक्ततम। तो लौकिकार्थ प्रत्यासन्न अभिव्यक्ततर प्रत्यांतेषु कृदंतेषु तद्धितांतेषु। प्रत्यांत ने कृदंतेषु स्वादि प्रकृतिषु, स्वादि प्रकृतिषु तदंत कृदंतेषु तद्धितांतेषु यह लक्ष्यते। लक्ष्यते मने उपस्थाप्यते, बोध्यते। बोध्यते मने शक्त्या बोध्यते, एकार्थी भावेन बोध्यते, है कि नहीं? सह अर्थः अत्र आश्रीयते एतत् संज्ञा फलभूत अस्मिन् लक्षणे एकार्थी भावेन अस्मिन् लक्षणे वा। है कि नहीं? अब ये सिद्धांत जानेगा तब ना तर्क हट जाएगा, नहीं तो कहेंगे आपका लक्षण नहीं। ये सारी चीज़ें उसके कारण है, बहुत गहराई से अर्थ को लिया है वास्तव में कि नहीं? और जब ऊपरी ऊपरी प्रश्ना क्रियंता आया अर्थवत ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्याद एव च ईदृशार्थ लाभ। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते थे नागेशा मूर्खा, कह दिए। गुरुजी हमारे गाय दूह रहे थे। हमारे गुरुजी तो गाय भैंस तो रखते ही थे, यावत जीवन जब तक रहे वो गाय भैंस के बिना रहते ही नहीं। शाम को गाय माने 8 से 9 किलो दूध पर डे घर में रहना है। और दूध में चाय में कभी एक पानी पड़ गया किसी अतिथि को तो नाराज हो जाते। अब क्या करोगे दूध इतना? माता जी कभी कभी कार्पण्य कर जाएं, क्योंकि स्त्रियों को दूध प्रिय होता है। कार्पण्य तो तुरंत नाराज। क्या करोगी सब दूध को? जो आ रहा है उसको बिना पानी की चाय पिलाओ, एकदम गाढ़ी। जब तक चाय में वो ऊपर मलाई ना आ जाए कहते सब बेकार। और मलाई के साथ इतनी चाय नहीं, फुल गिलास तो दूध ही तो था वो। तो हम यदि सन्यासी से पढ़ाने के बाद जाते थे तो यदि हमको इतनी चाय मिले बहुत जोर डांटते थे और कहते थे कि 6 घंटे मेहनत करके आया मूर्ख, तुम लोग दूध क्या करोगे? फुल गिलास करो उसकी। तो एक गिलास इतनी बड़ी वो चाय नहीं पिलाते थे। उनकी इच्छा थी कि इसको दूध चला जाए। ये देखो गुरुजनों की आंतरिक भावनाएं देखो। तो वो दूध बस चाय इतनी रहे और पूरी फुल गिलास। हम भी भूखे रहते थे, दिन भर पढ़ा के चिल्ला के आए तो एक गिलास वो लेते और स्वयं भी लेते थे वो। और कभी कभी लाई चना भुजवाते थे घर ही में। तो गुरुजी हमारे प्याज खा लेते थे, जो है वो है। तो गुरुजी कहे लड़की से, पुष्पा मैं तो सर्वभक्षी साधु हूँ। ये नहीं कहते थे मेरे में डाल देना, मैं सर्वभक्षी साधु हूँ और इसके वाले में मत डाल। ये ऐसे माने कोई वो नहीं। तो हमसे कहे, हम कहे आप क्यों नहीं लेते? कहे हम उदासीन में रहते थे। कहे हम उदासीन विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ जितने संत हमारे साथ थे सब खाते थे, तो हमारी आदत पड़ गई। तो हम कहे चलिए, तो वास्तव में उदासीन में चलता है। क्योंकि हम उज्जैन में गए तो अलग से हमको बनाए फिर वो स्वामी जी, कहे कि गुरुजी हम तो ये सब खाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं। स्वयं बाबा जी भी कहे कि हमको लाई दिए, कहे आप उसका अलग लीजिए हमारा अलग रहे। तो वहाँ तो चलता है। तो इसलिए ठीक है नहीं अच्छा नहीं, इसको शक्ति ग्रह करा रहे हैं। अब गाय रखा ही है, गाय रखा ही है, शक्ति ग्रह करा ही रहे। भाई विद्वानों को जब खिलाओगे तब न बाणी निकलेगी। चलो जी गुरुजी, मूल में लिखा है यत्तु आहु। तो ये हो गया। इसलिए अर्थवत ग्रहणम उत्तरार्थम, और उत्तरार्थ में भी प्रयोजन बतला दिया।
अब यत्तु का मत है जो दीक्षित जी खंडन करना चाहे। यत्तु पर्युदासः मैंने प्रक्रिया कौमुदीकारा, यत्तु शब्देन प्रक्रिया कौमुदीकारा। प्रायः इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी का मूल और उस प्रक्रिया कौमुदी के व्याख्याकार जो इनके स्वयं गुरुजी थे पंडित श्री शेष श्री कृष्णा है कि नहीं, ये थे, जिसको स्वयं भाव प्रकाशकार ने नागेश भट्ट के शेष लिखते हैं शेष श्री कृष्ण में पंडिता, उस पंडिता से जोड़ते हैं कि ये ठीक नहीं, इसमें पंडित लगाओ, पंडित शेष श्री कृष्णा ऐसा लिख भाव प्रकाश जो ध्यान ध्यान परम ब्रह्म में। गुरु तो गुरु की व्याख्या में क्या लिखते हैं, पंडित शेष श्री कृष्णा कृष्णस्य ऐसा लिखते। तो दीक्षित जी ने इनका खंडन प्रक्रिया कौमुदीकार रामचंद्राचार्य का और कहीं कहीं कारक आदि में जब मिलता है तो प्रसाद का खंडन किया, विठलाचार्य की प्रसाद टीका जो प्रक्रिया कौमुदी में, और जो प्रकाश टीका है वो इनके गुरुजी पंडित श्री शेष श्री कृष्ण की है, उसका भी खंडन किया इन्होंने। लेकिन जब आप प्रक्रिया कौमुदी के साथ इनके यत्तु को मिलान करते हो, मैंने बहुत शोध कराया उसमें, मिलान करते हो तो वहाँ वो पूर्व पक्ष है, केवल इस ग्रंथ के वैचित्र प्रतिपादनार्थ उनको रख दिया है कि नहीं। 99% उन्होंने उनको पूर्व पक्ष में रखा है जिनको ये खंडन कर रहे हैं, बात समझ कि नहीं। तो हमें लगा कि उसी तरह वो पढ़ाते थे पूर्व पक्ष करके, और तो उन्होंने उसी तरह इनको यहाँ पर वो कर दिया, ग्रंथ में वैचित्र आ गया, वस्तुतः कोई नवीनता नहीं। नागेश जिस यत्तु को पकड़ता है उसका गला दबा देता है। नागेश जब यत्तु को पकड़ेगा वो केवल ऐसे नहीं पकड़ेगा कि वहाँ का पूर्व पक्ष पकड़ा हो, यदि पकड़ता है तो उसको गला दबा के रगड़ता। यदि कह दिया कि यदि नागेश ने प्रक्रिया कौमुदी को पकड़ा शेखर में कि प्राचीन उत्तम प्रातिपदिकार्था सत्ता, तो उसको कहा कि ठीक है इतने अंश तक ठीक है, लेकिन ये सत्ता से नहीं उपलक्षण में, ये उपलक्षण है किसका, आश्रय का, इसलिए उसको सत्ता और सत्तावान ये मानो। तो नई बात जोड़ता है। ये पूर्व पक्षों को उठा करके बहुत सब यहाँ लेके रखे, वास्तव में कि नहीं, वही यत्तु से जो है प्रक्रिया कौमुदी का मूल रख रहे हैं जो वहाँ का पूर्व पक्ष है। क्या लिख रहे हैं, यत्तु आहुः पर्युदासः नार्थवत्वं गमयति, ये वहाँ लिखा पूर्व पक्षी ने कि पर्युदासः अर्थवत्वं नैव गमयति नोपस्थापयति न प्रापयति। पर्युदासेन अर्थवत्वं लभ्यते आपने कहा, और किसी ने कहा पर्युदासः अर्थवत्वं न प्रापयति। यह पर्युदास अर्थवत्व नहीं भेज पा रहा है, किसमें, सूत्र में, अर्थवत् सूत्र में जो अधातु और अप्रत्यय नाम के पर्युदास हैं ये अर्थवत्व को नहीं भेज पा रहे हैं, आया कि नहीं। तो ये जब नहीं प्रापण करा पा रहे हैं, नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं, अव्यापक, क्योंकि अर्थवत्व सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेदक का व्यापक धर्म नहीं है, आया कि नहीं। सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम, सादृश्य ऐसे लिया जाए तो आप सादृश्य लोगे अधातु, धातु भिन्न और धातु सदृश, तो धातु सदृश में सादृश्य का प्रतियोगी धातु, प्रतियोगिता धातु में रहेगी, प्रतियोगिता अवच्छेदक धातु तो, और उसका व्यापक अर्थवत्व को होना चाहिए, अर्थवत्व को व्यापक होना चाहिए। तो धातुत्व का व्यापक यदि अर्थवत्व रहेगा तब तो सादृश्येन अर्थवत्वेन सादृश्यम ले सकते हो, लेकिन व्यापक नहीं है। कहाँ बेविचार है, जहाँ धातुत्व बैठा हो और अर्थवत्व ना बैठा हो, अनर्थकयोरपि धातु प्रत्ययो दर्शनात्। जैसे धूम रह जाए और बन्ही ना रहे, वही स्थिति है। बन्ही धूम का व्यापक है, यदि धूम रहे और बन्ही न रहे तब तो व्यापक नहीं कहा जाए, और बन्ही रहे धूम न रहे तो इष्टापत्ति है, क्योंकि वो तो व्याप्य है, वो तो बन्ही के बिना रहेगा ही, माने बन्ही उसके बिना रहेगी ही, क्योंकि व्यापक बन्ही है। तो यहाँ पर धातुत्व ये रह जाए और अर्थवत्व ना रहे, तो कहाँ ईंग अध्ययन है, ईंग धातु, ईंग धातु, ईंग जिसका अधीते बनता है या अध्येति बनता है कि नहीं। अध्येति जो है इकस्मरण या एक धातु है, उसका अध्येति है, एक का अध्येति है और एक का अधीते है। तो ये जो ईंग धातु है अध्ययन अर्थ में,
ये अधिपूर्वक ईंग एव अर्थवान, यदि अधिपूर्वक ईंग रहेगी तो अर्थवान रहेगी। केवल ईंग अनर्थक, लेकिन केवल ईंग में धातुत्व बैठा, क्योंकि भुआदिगण पठितान पूर्वी जो है वो अधिपूर्विक ईंग नहीं है, केवल ईंग है। आया तो धातुत्व कहाँ गया? ईंग में गया, और उसमें अर्थवत्व नहीं गया, बेविचार हो। इसलिए प्रतियोगिता उच्छेदक धातुत्व का व्यापक अर्थवत्व नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसे धातुत्व कैसे रहेगा? क्योंकि धातुत्व नाम भुआदिगण पठितत्व सति क्रियावाचक अधि के न रहने पर तो इसका कोई अर्थ ही नहीं, तो क्रियावाचक कैसे आएगा? यदि अर्थवत्ता नहीं है, यदि धातु नहीं रहेगा तो उसे आएगा कैसे प्रत्यय? ता प्रत्यय आएगा कैसे? ता प्रत्यय तो धातु से आता है। यदि से क्रियावाचकत्व सिद्ध हो गया तो फिर अर्थवत्व ही सिद्ध हो गया। क्रियावाचकत्व तो आरोपित है उसमें, क्रियावाचकत्व किस में बैठा है? अधिपूर्वक ई में बैठा है। अधिपूर्वक ईंग एव अर्थवान, अर्थवान माने क्रियावाचकत्वान, न केवला, केवले आरोपितम, केवल तो उसमें आरोपित है ईंग में, तो वास्तविक रूप से ईंग में क्रियावाचकत्व तो नहीं है, इसलिए अर्थवत्ता नहीं है। तो अर्थवत्व तो नहीं है, लेकिन उसमें धातुत्व तो चला गया है कि नहीं? तो धातुत्व की रह गया, क्रियावाचकत्व तो नहीं रहा, इसलिए जो है क्या है वह, ये व्यापक नहीं रहा, है कि नहीं? स्वसमाना व्यापक का लक्षण स्वाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता, समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, प्रतियोगित्व। अब स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता, अप्रतियोगिता, अथवा प्रतियोगिता अवच्छेद धर्मवत्व, धर्मवत्व भी चला जाए। तो स्वमने धातुत्व, धातुत्व समानाधिकरण ई है, तत्र अर्थवत्व नास्ति, अभाव मिल गए, अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व ही चला जाए, बात में कि नहीं? अभावीय अप्रतियोगी होना चाहिए, ये प्रतियोगी ही हो गया, इसलिए व्यापक का लक्षण नहीं गया। स्वमने व्याप लिया गया, मने धातुत्व, और उसका समानाधिकरण कौन हुआ? अधिकरण कौन हुआ? ई, उसमें अभाव अर्थवत्व नास्ति, यही मिल गया, बात में कि नहीं? तो अर्थ प्रतियोगी ही हो गया। हमें क्या चाहिए? अप्रतियोगी चाहिए, ये प्रतियोगी हो गया, इसलिए अर्थवत्व में व्यापक का लक्षण नहीं गया। इससे सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत धर्म अर्थवत्व नहीं हुआ, अतः अर्थवत्वेन सादृश्य नहीं ले सकते, अतः अर्थवत्वम अपरिदास अर्थवत्वम न गमयति। क्यों? सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेद की भूतस्य धर्म व्यापकस्य धर्मस्य अर्थवत्वस्य अभावात्। लगा? ये एक पूर्व पक्ष है, आगे खंडन करेगा। अनर्थकयोः अपि धातु प्रत्ययोः दर्शनात् अधीते यावत्, ये विचार बता रहा। अनर्थकयोः, अनर्थकयोः धातु प्रत्ययोः दर्शनात्, अनर्थक धातु प्रत्यय देखे गए। अनर्थक धातु कहाँ देखा आपने? अधीते का ई देखा है कि नहीं? और लेकिन उसमें धातुत्व है, तो देखा, इसलिए व्यभिचार देखा, इसलिए व्यापक कैसे हो सकता है कि नहीं? उसी तरह अनर्थक प्रत्यय को भी देखा, याव का, याव से कन प्रत्यय, प्रकृति का अर्थ है, इसका क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं। अरे स्वार्थी का कोई अर्थ होता है? कुछ नहीं, ये अनर्थक है। तो अर्थवन नास्ति, ये अभाव मिल गया कन में, प्रतियोगी ही अर्थवत्व हो गया, अब प्रतियोगी नहीं रहा, इसलिए जो है व्यापक का लक्षण नहीं गया। तो अनर्थक प्रत्यय और अनर्थक धातु देखे गए, इसलिए अर्थवत्व धातुत्व का व्यापक धर्म नहीं है। अधिपूर्वस्य एव इनः प्रयोगात् विशिष्ट एव अर्थवान न तु केवलः। लगा? ये बता रहा है, उसी का उत्पादन कर रहा है। अधिपूर्वक इंग एव अर्थवान, विशिष्ट एव अर्थवान न केवलः, अधिरहित केवल ई अर्थवान नहीं है। तो जब अर्थवान नहीं है तो अनर्थक मिल गई, तो धातुत्व बैठा है और अर्थवत्व नहीं बैठा है, व्यभिचार बैठा है। कथम व्यापकत्वम, इससे अर्थवत्वम व्यापक नहीं है। इत्यादि अर्थ निर्देशस्तु अवयवे समुदायार्थारोपात्, आगे पीछे अवयवे समुदायार्थारोपात् इंग अध्ययन इत्यादि अर्थ निर्देशः। तो कहाँ है? ये बड़ी व्याघात है कि आप कहते हो ईंग धातु अनर्थकः, और धातु पाठ में लिखा है ईंग अध्ययने, ये दोनों बातें विलक्षण। आप अनर्थक कहते हो और धातु पाठ बनाने वाले कहते नहीं ईंग अध्ययने, अध्ययने अर्थे ईंग साधु, अध्ययन अर्थ में ईंग धातु साधु,
है कि नहीं? तो अध्ययन उसका अर्थ रहा है, तभी तो निर्देश कर रहा है अर्थ का। धातु पाठ में धातुओं के अर्थ का निर्देश किया गया है, तो वहाँ अर्थ का निर्देश है। अब आप अनर्थक कह रहे हो, अनर्थक ईंग देखा गया, विशिष्ट है ये अर्थवान, केवल ईंग धातु अनर्थका, तो ईंग अध्ययन ये निर्देश कैसे बनेगा? तो कहाँ समुदाय में रहने वाले अर्थवत्व को अवयव में कल्पित कर लिया, आरोपित कर लिया है, और आरोपित को लेकर के ईंग अध्ययन ये निर्देश बना दिया। अर्थवत्ता कहाँ बैठी है? क्रियावाचकत्व रूप अर्थवत्ता कहाँ है? अधि ईंग समुदाय में। समुदाय में रहने वाली अर्थवत्व किस में ले गए? आरोप ई में ले गए, और ई को अर्थवत्व मानकर निर्देश लिख दिया। ई वास्तविक अर्थवत्व नहीं आया, इसलिए निर्देश बन जाएगा, लेकिन अर्थवत नास्ति, वास्तविक रूपेण अर्थवत्व नास्ति, अभाव मिलता रहेगा, और अभाव की जो है प्रतियोगी रहेगा, प्रतियोगी नहीं रहेगा। एवं कन अभी अनर्थक। इसी तरह जैसे ईंग धातु अनर्थक है अतिथि में, वैसे याव कहा में कन भी अनर्थक है। तो प्रत्ययत्व बैठा है और अर्थवत्व नहीं बैठा, तो प्रत्ययत्व का व्यापक अर्थवत्व नहीं हुआ, व्यभिचार हो गया। प्रत्ययत्व समानाधिकरण में अर्थवत नास्ति भाव मिल गया। कहाँ? कन में, यावका के कन में। प्रत्ययत्वम तिष्ठति प्रत्याधिकारी पाठात, कन का प्रत्यय के अधिकार में पाठ होने से वो प्रत्यय है। क्या करूँ? क्या दरबार चल रहा? क्यों स्वामी जी, क्या दरबार होगा? वार्तालाप क्या हो रहा है? क्या जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? हमसे पूछो, क्या दरबार? स्वामी जी क्या दरबार? हमसे पूछो। ब्रजराज तुम्हारे बगल में क्या बात कर रहे हैं? क्या नहीं रहते हो क्या करके? अच्छा, ये तो बाद में पूछ लेना, अभी हम चले जाएंगे, तुरंत जाएंगे हम। 7 घड़ी में 7 का कांटा आया कि हम चल दिए। इसके बाद बैठ के पूछो कि कहाँ रहते हो, वो पूछे कहाँ रहते हो, कहाँ से, है कि नहीं? तो ये सब बाद में दरबार करो, अभी समय जो है बर्बाद हो जाएगा। चलो। कन अभी अनर्थक याव शब्दाद अभी तदर्थ प्रतीत है। क्यों? याव शब्द से यावक की प्रतीति हो रही है, कन कोई अर्थवान नहीं है, तो अनर्थक है। लेकिन प्रत्याधिकार पाठ प्रत्यय के अधिकार में आने से उसमें प्रत्ययत्व है, क्योंकि प्रत्ययत्व नाम प्रत्याधिकार पठित, तो प्रत्याधिकार पठित है, इसलिए प्रत्ययत्व बैठा है। तो प्रत्ययत्व समानाधिकरण में अर्थवत नास्ति भाव मिल गया। अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म ही है अर्थवत्व, समझे कि नहीं? इसलिए व्यापक का लक्षण नहीं, अनवच्छेदक धर्मोत्व होना चाहिए। यहाँ अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्मोत्व ही चला गया, इसलिए व्यापक का लक्षण नहीं गया। अतः अर्थवत्व व्यापक, प्रत्ययत्व का व्यापक धर्म नहीं। तो अन्ना अप्रत्यय परिदास से लब्ध होगा, अन्ना धातु परिदास से लब्ध होगा, किसी से लब्ध नहीं होगा, ऐसा यत्तु का कहना है। औषधेश्च विभक्ताव प्रथमायाम अकर्तरितकारके इति विभक्तिकारक ग्रहणाभ्याम नैव युक्त न्यायस्य अनित्यत्व कल्पना। दूसरा एक पूर्व पक्षीय हो गया यत्तु का, क्योंकि प्रतियोगिता अवच्छेदक व्यापकी भूत धर्म अर्थवत्व नास्ति, इसलिए तद्धर्मेण सादृश्यम न ग्राह्यम, एक पक्षीय हो गए। दूसरा आपने कहा था कि अधातु और अप्रत्यय तदभिन्न तत्सदृश की ग्रहण कर लिए थे। क्यों? आपने एक नियम लगाया, नई वयुक्त मन सदृशाधिकरण, नए और यू से युक्त जो पद होते हैं वो तदभिन्न तत्सदृश का अधिक ग्रहण कराते हैं। तो यहाँ नए से युक्त था धातु, है कि नहीं, वो तदभिन्न तत्सदृश का ग्रहण कराया। लेकिन ये जो नई वयुक्त मन सदृशाधिकरण परिभाषा है, ये परिभाषा अनित्य है, अनित्य में प्रमाण दे रहा है। क्या दिया है प्रमाण? औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम, तो अप्रथमायाम यहाँ पर परिदास है। प्रथमा भिन्न प्रथमा सदृश सादृश्यंच विभक्तित्वेन, तो विभक्ति का लाभ हो ही जाएगा। फिर विभक्ति ग्रहण सूत्र में क्यों किया? वो व्यर्थ पढ़ करके कहेगा कि नई वयुक्त मन सदसार्थाधिकरणे परिभाषा अनित्य है, अनित्यत्वात् नहीं लगेगी। कहाँ नहीं लगेगी? अधातु और अप्रत्यय में। इससे धातु केवल तद्भिन्न का बोध कराएगा, तत्सदृश का बोध नहीं कराएगा। तो सादृश्यंच अर्थवत्व ने कही नहीं सकते, समझ में आया? और दूसरा है अकर्तरि चकार की संज्ञाएं, कर्ता भिन्न कर्ता सदृश सादृश्यंच कारकत्वेन, कारक ग्रहणम किमर्थम परिभाषाया अनित्यत्वार्थम, अनित्यत्वान नहीं लगी अर्थवत के अधातु और अप्रत्यय में, तो तद्भिन्न तत्सदृश का बोध नहीं कराया, केवल तद्भिन्न जो नया अर्थ था वही बोध कराया।
आया। इसलिए तत्सदृश का बोध न होने से अनित्यत्वात् यहाँ पर जो है सादृश्यंच अर्थवत्व नहीं लिया जाए। इसलिए अर्थवत् पर्युदास अर्थवत्व न गमयति, ये जो प्रतिज्ञा थी रह गई प्राचीनों। दो हेतु दिया, पहला हेतु व्यापकीभूत धर्म नहीं, दूसरा हेतु नहीं वयुक्त ये परिभाषा अनित्यत्वान नहीं लगी, अतः पर्युदास अर्थवत्व न गमयति। कुछ दूसरा लिख लेंगे क्या औषधस्य विभक्तो प्रथमायाम इत्यादौ विभक्ति ग्रहणम एतन् न्याय सिद्धार्थ अनुवाद एवं वो तो लगाया गया दूसरी, लेकिन यहाँ का ग्रंथ यही है, इतने ये परास्था करके खंडन है, अनुवादक है इसी परिभाषा का अनुवादक, तो लगा रहा है वो तो ग्रंथ को परिभाषेंदु को परिभाषा को अपने पक्ष में ला रहा है। लेकिन यदि इस तरह की कल्पना की जाए कि विभक्ति ग्रहण सामर्थ्यात् और कारक ग्रहण सामर्थ्यात् इसको अनित्य मान लें तो स्वांश में ये दोनों चरितार्थ हो जाएंगे, क्योंकि औषधेश से विभक्तों में अनित्यत्वाद नहीं लगी तो विभक्ति नहीं बोध होगा, तो स्वांश में विभक्ति आवश्यक होगा, यहाँ कारक आवश्यक, और वहाँ भी लग गई परिभाषा, वहाँ नहीं लगी अनित्यत्वाद तो अर्थवत तो कालाप नहीं हुआ, तो अर्थवत भी आवश्यक आया। फिर कथम उत्तरार्थम, अतः प्राचीनों ने जो कहा यत्तु ने वो ठीक कहा, अभी पूर्व पक्षी है जी आया जी नैव युक्त न्यायस्य अनित्यत्व कल्पनाच्च इति कल्पना ये दो हो गए। समुदायार्थारोपादिति तेन तन्मात्रस्य क्रियावाचित्व निबंधन धातुत्व सिद्धिरिति भावः। कहाँ का समुदायार्थारोपादिति अवयवे समुदायार्थारोपात्, ठीक है। जो अवयव में समुदाय का जो अर्थ है वही अर्थ अवयव में आरोप कर लेते हैं, तो इंग अध्ययन ये निर्देश सार्थक। तो समुदाय में रहने वाला अर्थ अवयव में आरोप कर लेते हो तो आरोपित अर्थवत्व को लेकर उसकी धातु संज्ञा हो जाती है, नहीं निरर्थकत्वाद उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी, तो ते प्रत्यय नहीं आएगा। इसलिए आरोप में हेतु भी बता रहा है कि आरोप जरूरी है, क्योंकि उसकी धातु संज्ञा करना है, तो उसमें धातु तो रह गया आया दिया गया, लेकिन उसमें अर्थवत्व तो नहीं है कि नहीं, वास्तविक अर्थवत्व उसमें नहीं आरोपित है। तो आरोपित अर्थवत्व क्रियावाचकत्व को लेकर के हमने धातुत्व किया और धातु संज्ञा करके उसमें प्रत्यय ले आए, तो आरोप आवश्यक वही लिख रहा है जी। तेन तन्मात्रस्य क्रियावाचित्व निबंधन धातु है कि नहीं, तो तन्मात्रस्य माने अधिरहितस्य ई इत्यस्य अधिरहित ई की क्रियावाचकत्वेन धातु क्रियावाचकत्व निबंधन धातु संज्ञा हो गई आया। समुदाय धातु नहीं है क्योंकि ते प्रत्यय की प्रकृति अधिपूर्वक ई नहीं है, केवल ई है, समझ में है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यय हमेशा धातु से आते हैं और धातु समुदाय नहीं, धातु कौन है ई, तो क्रियावाचकत्व निबंधन जो धातुत्व है वो अवयव में चला गया, तभी जाएगा जब उसमें क्रियावाचकत्व रहेगा, क्योंकि धातुत्व निबंधन क्या है क्रियावाचकत्व, तो उसमें आरोपित है, तो आरोप आवश्यक, अन्यथा धातु संज्ञा न स्यात् विभक्ति नागच्छेत्। क्रियावाचित्वम निबंधनम निमित्तम जस्य धातुत्वस्य तद धातुत्वम आरोपितम। क्रिया धातु संज्ञा का निमित्त क्या है, क्रियावाचित्व नहीं रहेगा तो कैसे होगी, तो धातु संज्ञा का निमित्त निबंधन कहते हैं निमित्त को, तो क्रियावाचित्वम धातुत्वस्य धातु संज्ञाया निमित्तम, उसमें लिख क्या रहे हो, समझ में चलो। अत्र इदं वक्तव्यं मूल, अब ये खंडन है, तो पक्षद्वयम् आगतम्, अयम अर्थवत्व धर्मः व्यापकी भूतो धर्मः नास्ति। एक प्रश्न, नैवयुक्त मन्य सदसाधिकरणे इयं परिभाषा अनित्या अनित्यत्वात् अर्थवत् सूत्रे न प्रवर्तते तस्मात् पर्युदासः अर्थवत्वं न गमयति इति पक्षद्वयं प्राचीनैः उपस्थापितम्। दीक्षित ने कहा सत्यम, दोनों तर्क आपके सही है, दोनों तर्क आपके सही है, हमें स्वीकार है दोनों तर्क, लेकिन आप हमारी बात सुनिए तो पहले। अत्रेदम वक्त, आपको ये बोलना चाहिए, इस विषय में ये भी समझना चाहिए, बस ये अत्र इदम वक्तव्यम माने ज्ञातव्यम, आपको इस बात को समझना चाहिए अपने पक्ष में, जो पक्ष आप उठाए हो दो उसमें ये बातें आपको समझना चाहिए। क्या समझा रहे हैं भैया, अत्रेदम वक्तव्यम धातु अनर्थकः इति तावद् व्याहतम्। आप धातु भी कह रहे हो
और अनर्थक भी कह रहे। कैसे समझ? माने कहो कि अयम मनुष्य, और उसको माने मनुष्यत्व ही रहे उसमें, और पशु भी कहते रहो, मनुष्यत्व उसमें रहे और कहो पशु पशु पशु, ये क्या है? बदतो व्याघात है कि नहीं? तो आप कह रहे हो अयम धातु हूँ, इंग को धातु कह रहे हो ना, तभी तो ते आया है। अब फिर कह रहे हो अनर्थक। अरे जो धातु होगा वो कभी अनर्थक रह ही नहीं सकता। क्रियावाचक क्रियावाचक के बिना कैसे उसकी धातु संज्ञा हो? तो क्रिया रूपी अर्थ को कह रहा है, तभी तो क्रियावाची है। तो उसका नाम धातु भी और अनर्थक है कि नहीं? तो उसी तरह से ये बदतो व्याघात है। बात समझे? यदि कहो कि आरोपितम तदपि सत्यम, अरे दुनिया आरोपित है, वास्तविक तो ब्रह्म ही है, भगवान ही एक वास्तविक है। तो ये तुम्हारा पूरा व्याकरण जो है मिथ्या है, वेदांत मिथ्या है, न्याय मिथ्या, सब शास्त्र मिथ्या है कि नहीं? सब केवल जो है ये आडंबर के लिए है। सोई जाने दे यही देव जनाई, और जाना तो तुम ही हो जाए। जब उसको जान लोगे तो फिर अवच्छेद का अवच्छिन्न में नहीं रहोगे, सारे तर्क वहाँ समाप्त हो जाते। ये तब तक है जब तक उसको हम जानते नहीं तो तुलसी भी यदि जाना नहीं होता तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखता अवच्छेद का अवच्छिन्न लगा ऐसा राम का लक्षण करता, जैसे वाल्मीकि ने भी कुछ किया है, 7, 8, 10 पेज बाला नाम की तरह करते चले जाते, लेकिन वो समझ लिया था। और जब व्यक्ति समझ लेता है तो उसकी भाषा दूसरे ढंग की होती, वो भाषा ही अलग बन जाती, और उस भाषा को पाने के लिए आदेश मिलता है। ऐसे नहीं जब आप लिखने लगे, उसमें आदेश होगा लिखता में, तब वो लिखी जाएगी, नहीं इसके पहले आपकी लेखनी ही नहीं चलेगी। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का वक्ता कब तक है? जब तक ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं समझता। और श्रोता कब तक है? जब तक नहीं समझता। सुनते तब तक रहेगा जब तक नहीं समझेगा, और बोलता भी तब तक रहेगा। फलानी अध्यात्म पीठ, ढिकाने अध्यात्म पीठ, ढिकाना घड़ 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 बज रहा, एक से एक व्याख्याएं आ रही। ये किसके लिए है? इसके लिए है बस इसके लिए है। यदि यह चीज़ अच्छे से न मिले तो कहते हैं ये भागवत बिगड़ गई। अरे वही कथा, वही संगीत, वही बोलने वाले, वही कैसे बिगड़ गई? तो बिगड़ना और बनाना केवल इसी में है। यदि ठीक ठाक मिल गई बन गई, नहीं मिली तो बिगड़ गई। और यह केवल एक व्यक्ति नहीं, समाज के हर वर्ग के लोग इसी में लगे हुए भाई कि नहीं? कोई इसको लेकर के अपना भी पेट पूरता है और 10-25 लोगों को और खिलाता है, कोई स्वयं अकेले खाता है। ये अलग अलग भावना है। कोई पत्थर दीवार और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, तो ईश्वर उसको ऐसे करवाता रहे। तो वही यदि ये काल्पनिक है तो उसने कहा सब कुछ काल्पनिक है। तो यदि पूरा व्याकरण शास्त्र काल्पनिक है, राम या में यकार में सुप्त नहीं है, सुप्त ले आए काल्पनिक है, तो काल्पनिक सुप्त को लेकर के क्या आप नहीं लगाते हो सुपिचा है? तो फिर काल्पनिक अर्थवत तो है ना, तो फिर उसको अनर्थक क्यों कह रहे? तो व्यभिचार कहाँ रहा है? व्यभिचार घटो नास्ति पटो नास्ति मिलेगा अभाव। अभाव ये प्रतियोगिता छेदक घटत पट अनवच्छेदक अर्थवत, तो कहाँ व्यभिचार? अब आ गए हम लोग तर्क में, आ गए। बात समझे कि नहीं? वही लिख रहा है वास्तविकस्तु क्रियावाचक स्फोट एवं। वास्तविक कहता है स्फोट। स्फोट माने वृषभा, स्फोट का दूसरा नाम वृषभ है। और वो वृषभ इसलिए किया गया कि शिव वृषभा, शिव वृषभ। वृषभ कैसा? 4 श्रृंगा वृषभ के इतने हैं, साधारण वृषभ नहीं है। 4 श्रृंगा, हमारे बैल के 4 सींग, त्रयोवस्यपाना 3 पैर, है कि नहीं? इस प्रकार का जो बैल है वृषभा। और वृषभ मने वर्षणात् वृषभा,
रोरवीति माने रौति शब्द कर्मा, शब्द सृष्टि करता है, शब्दों की वृष्टि करता है कि नहीं? तो वो जो है वही वास्तविक। धातु अनर्थक इति तावद् व्याहतम व्याहतम माने बदतो व्याघातम। धातु को अनर्थक कहना और धातु भी कहना ये क्या है? बदतो व्याघात है। क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वायोगात्। क्यों? क्रियावाचकत्व रूप अर्थवत्वं विना धातुत्वायोगात्। इसलिए धातु अनर्थकः इति बदतो व्याहतम। आरोपितम तदिति चेत सत्यम। यदि कहो कि क्रियावाचकत्वं समुदायगतम क्रियावाचकत्वं अवयवे आरोपितम सत्यम, ठीक है। तावता एव इष्ट सिद्धे। अरे तावता माने आरोपित से भी इष्ट सिद्धि होती है। आरोपित सुप्त को लेकर के रामायण बना डाले तो हम आरोपित क्रियावाचकत्व को लेकर के अर्थवान नहीं कह सकते, बात समझे कि नहीं? इसलिए आरोप के द्वारा प्राप्त अर्थ में भी शास्त्रों की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, बात समझे कि नहीं? इसलिए ये जो है आरोपित ही पूरा कुछ है, संपूर्ण संसार ही आरोप का विषय है। सर्वम कल्पितम ब्रह्मेव सत्यम ब्रह्मणि सर्वम कल्पितम कहते ही ना, ये कहते रहते हैं। चलिए, प्रकृति प्रत्यय विभाग क्यों? क्या कल्पना है? सर्व वास्तविक अखंड वस्तु है, ब्रह्म है, अखंड है कि नहीं? और उस अखंड ब्रह्म में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना हम करते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागा, फिर प्रकृति प्रत्यय का विभाजन, फिर अर्थ विभागा, है कि नहीं? ये सब जो है ये सब काल्पनिक है। न कोई प्रकृति है, न कोई प्रत्यय है, न उनका कोई अर्थ है कि नहीं? वो ये सब जो है हमारे आपके लिए सब प्रक्रिया मने इसी में उलझाने के लिए, उलझे रहो सब उलझाने के लिए। लेकिन उलझना भी आवश्यक, क्योंकि उसको जान नहीं पा रहे हैं। उसको जानने बड़ा कठिन, क्योंकि वो जानेंगे कब? जब वो जनाएगा। जब तक स्वयं वो जनाएगा नहीं तो अनंत अनंत जन्म लेना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि शौच का पानी, शौच जाते समय का जो पानी तुलसी बचाता था, और उसको कहाँ डालता था? एक पेड़ में डाल देता था, रोज नियम बना दिया। उस समय लेटरिन बाथरूम थोड़ी बने थे इस तरह, तो जाते थे और थोड़ा पानी बचा लिया शौच का, एक पौधे में डाल दिया। डालते 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 कई वर्षों के बीत जाने के बाद एक प्रकट हो गया। कहा कि बहुत प्रसन्न, बड़ा पानी पी के तृप्त हुआ। उसमें कोई ऐसी आत्मा निवास करती थी कि जो प्यासी थी, उसको पानी मिलता गया, तृप्त हो गया। तो कहा बहुत तृप्त हूँ, आपने बहुत पानी पिलाया, इसलिए अब बताओ मैं क्या दूँ, क्या लेना चाहते हो? तो कहा राम का दर्शन करा दो। कहा यही होता तो रहता कहाँ? ये यदि यही सामर्थ्य होता तो ये मैं भटकता, तुम्हारे पानी की जरूरत थी, इसमें रहता, ये पेड़ में। यही तो शक्ति नहीं है। इसके अलावा तुम धन संपत्ति, मकान, दुकान, जो चाहो सब मिल जाएगा। ये चीज़ हमारे बस में नहीं तो हम क्यों दर दर भटकते? तो प्रार्थना किया कि तब रास्ता क्या होगा, कुछ तो रास्ता इसके लिए। एक रास्ता बता दिया, तो रास्ता बताया तो उस रास्ते से दर्शन हो गया। रास्ता उसी का बताया है, न वो रास्ता प्रेत बताता न दर्शन, और न ये मानस जी का लेखन होता, है कि नहीं? तो रास्ता वो बताए। चलिए, तो ये सब काल्पनिक है। हाँ, आगे बोलो जी गुरुजी। प्रकृति प्रत्यय विभागः तदर्थ विभागश्च सर्वः कल्पित एव, परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान इति सिद्धांत। इसलिए परमार्थ जो है, जो वास्तविक सत्ता जिसकी है, जो परम तत्व है, वो क्या है? स्फोट माने शब्द ब्रह्म। स्फोट माने, क्योंकि स्फोट भी, ये स्फोट जो हम लोग पढ़ते हैं ये भी काल्पनिक, अष्टौ स्फोटा, ये सब काल्पनिक है कि नहीं? जैसे एक निर्गुण नाना प्रकार के सगुण रूप धारण करता है कि नहीं? उसी तरह एक वास्तविक सत्ता जो शब्द की थी वो नाना प्रकार के रूप धारण करती है। कभी वो प्रकृति स्फोट में आती है, कभी प्रत्यय स्फोट में आती है, कभी वर्ण स्फोट, कभी
पदस्फोट में आती। फुट भगवान के 8 अवतार। तो ये सब जो निर्गुण निराकार था, है कि नहीं, वही जो है नाना प्रकार के अर्थों को प्रकाशित करने से नाना रूप में भाषित होता है कि नहीं। तो उसी में स्फोट में भी ये सब जितने हैं ये सब काल्पनिक, वास्तविक रूप से जो है जो अखंड है, शब्द ब्रह्म है, वो जो है वही स्फोट है। जहाँ पर अर्थ का भान नहीं है, वहाँ केवल ऋषि अपनी समाधि की अवस्था में उसको अनुभव करता है। अनुभव का विषय, बोलने का विषय नहीं, वो बोल नहीं सकता। जैसे ही बोलने का विषय बनाए इसका मतलब जाने नहीं, वास्तव में कि नहीं। वाणी मुंह को रखती है, बोलती नहीं। कोई आज तक बताया कि ब्रह्म इस तरह का है, लौटा ही नहीं, जाने वाला लौटा ही नहीं। यदि स्वर्ग से लौट के यहाँ आ गया होता तो न जाने कितने आक्रमण हो गए हो स्वर्ग पर। कि वहाँ भी अपना अपना प्लाट खरीदो और आश्रम बनने लगते, बढ़ चढ़ के जैसे कुंभ लगता है वैसे आश्रम बनता, और आदमी पहुँच जाता वहाँ। भाई मेरा कहता ना कि मेरा रिश्तेदार वहाँ रहता, जो यहाँ से जाता और वहाँ अपना बनाता कि अभी रुक जाओ, अभी परिवार वाले आएंगे, उनका भी जगह छिला लेता। ये स्थिति वहाँ भी है, कब्जा करने लगे। कब्जा करने। चलिए, उत्तम च हरिणा इसलिए भगवान भर्तृहरि ने स्फोट के विषय में कहा है, बालानाम उपलालनाः सत्ये उपाया शिक्षमाणानां बालानां उपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीयते। हम असन सगुण के माध्यम से निर्गुण को जानते हैं। सगुण क्या है? काल्पनिक है। निर्गुण जो है बिनु पग चले सुने बिनु कान, है कि नहीं। कितना असंभव वस्तु है, पैर नहीं फिर भी चल रहा, कान नहीं है सुन रहा है। तो उसको जो हम अपाणी पाद है, न पानी है न पाद है कि नहीं। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। सत्य चक्षु श्रृणोत्य करना। हाँ, तो ये बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। और मुख नहीं है लेकिन संपूर्ण रसों का भोग कर। इस वास्तविक चीज को जो सीधे विरोध लग रही है, पामर व्यक्ति सुनने को मन नहीं करेगा, क्या बता रहा है, मुंह नहीं है खा रहा है, ये क्या मतलब। वाणी नहीं है बोल रहा है, ये क्या मतलब। लेकिन उसी वस्तु को समझने के लिए असन मार्ग में, सगुण मार्ग में जाया जाता है, उपासना में जाया जाता है, भक्ति में जाया जाता है। ये उपासना भक्ति जो जिसका आकार किसी ने नहीं देखा उसका आकार फोटो बना ले रहा है। किसी ने देखा किसी का आकार? जितने चित्र बनाए जा रहे हैं ये किसी ने देखा? सब अलग अलग है, सब अलग अलग, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो एक वहाँ केवल सगुण के रूप में उसको समझने के लिए बना रहा है कि थोड़ा दिमाग उसमें लगे, क्योंकि उसको समझना बड़ा कठिन। तो इस असन मार्ग से चलते 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 जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के बाद हो सकता है कि उस बिनु वाणी वक्ताबड़ जोगी को समझे, पा जाए, है कि नहीं। ये इसलिए कहा उपाया शिक्षमाणाः। ये उसी तरह उस वस्तु वास्तविक तत्व को समझने के लिए न्याय व्याकरण वेदांत ज्योतिष कर्मकांड ये जितने आए हैं ये सब क्या है? उपाय हैं। और ये किसके लिए उपाय है? ये बालकों के फुसलाने के सब साधन हैं। हम सभी जो कहते हैं मैं विद्वान, वो कहता मैं धुरंधर, ये सब उसकी दृष्टि में कौन है? ये बालक है, बालक है। और उनके फुसलाने के लिए आयुण रिलिक से शुरू करो, फुसलता रहेगा, बालक है, रोता है, फुसलेगा, इसी में लगा रहेगा। शायद सरपणी की बच्चे की जगह छटक जाए कुछ, है कि नहीं। जैसे सरपणी जब बच्चे को जन्म देती है तो अत्यंत क्षुधाग्रस्त होती है, तो अपने बच्चों को ही खा डालती है, न खाए तो इस पृथ्वी में मनुष्य को रह न पाए, इतना सर्प पैदा हो जाएंगे। एक बार में हजारों हजारों जन्म देती है, और जब जन्म जैसे होता है असह्य क्षुधा उसको लगती है और वो पूरे को समेट के खा जाती है। उसी में जो तड़ से निकल गए, चट से इधर चिटक गए,
उनको नहीं पाती, वो बच जाते। अब वही सृष्टि में इसलिए पुत्रादनी सर्पणी ये को किया गया, दोष दिया। अब वास्तविक रहता है तो कहा नहीं ये होगा, वास्तविक वहाँ वास्तविक लिया। ये तो पुत्रों को खाने वाली है, खाती नहीं है उसकी तरह, लेकिन वास्तविक रहेगा तो उसके लिए भी वार्तिक बनाया। उसी में छटक, उसी तरह ये सब जो उपलालन के लिए, लालीपाप के लिए जो बने हैं। छोटा बालक रोता है तो उसको एक ठो लालीपाप पकड़ा दिया जाए, चाटता रहो, रोना बंद। उसी तरह चाटते रहो, व्याकरण चाटो, न्याय चाटो, वेदांत चाटो, है कि नहीं? इसी में सर्पणी की तरह छटक गए तो मिल गया, और नहीं तो फंसे रह गए इसी अर्थ चिंता में, इसी में सब फंसे रह गए। वास्तविक नहीं? तो यही बालानाम उपलालना, ये बालकों के उपलालन माने फुसलाने के लिए लालीपाप है। और असत्य वर्तमान स्थित्वा, असन मार्ग में, ये सारे शास्त्र असत हैं। क्या है? असत। इनमें सत्यत्व आरोपित है। इनमें क्या है? जैसे संपूर्ण प्रपंच क्या है? असत है, लेकिन लगता कैसा है? लगता है छूटेगा नहीं। जब मकान का पिलर मालिक खड़ा करता है और रहता है 70 साल, लेकिन कहता है कि ऐसा करो कि कभी इससे घीले ना, रहना तो 2-4 साल पहले अवस्था देखो, लेकिन ऐसा नीचे से लाता है कि लगता है उसको पूरा रहना है कि नहीं? तो ये संसार असत है। तो असन मार्ग में रहते हुए क्या प्राप्त करता है? कदाचित सर्पणी के बच्चे की तरह सत्यम सभी, कभी कभी वो सत्य की ओर चला जाता है कि नहीं? तो यही शास्त्र जो बताए गए, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला, ये सब अंड बंड जो पढ़ाया गया है कि नहीं, ये सब असन मार्ग में चल करके उस परमात्मा वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए है। तो कहाँ ये सब तो असत है ही है, फिर क्या तुम आरोपित पूरा असत है तो आरोपित रहे, चाहे जो रहे, बात तो वही है कि नहीं? इसलिए अर्थवत्व उसमें है, चाहे आरोपित क्यों ना हो। और आरोपित पूरे शास्त्र आरोपित है। असत में सत्यत्वारोप है कि नहीं? असत में क्या है? सत्यत्वारोप। तो इसलिए चलो आगे, हो गया जी जी। कथम अन्यथा इनः द्विवचनम अडादयश्च स्युः। कथम अन्यथा इनः, यदि उसमें अर्थवत्व धातुत्व नहीं रहता तो उसको कैसे दुत्व हो जाता? धातु को न दुत्व करता। अधिजगे है कि नहीं? गांग लिटी, इनको गांग आदेश हो गया, अधिजगे। तो अधिजगे में कैसे दुत्व करो? धातु रे प्रथम से काचा, द्वितीय से काचा धातु, तो धातुएं नहीं है तो कैसे दुत्वम? अधिजगे कैसे बनेगा? धातु रणागम, आठ का जो आगम होता है, अध्यगिष्ट, कैसे अट का आगम जब धातु ही नहीं है कि नहीं? इसलिए धातु उसमें तभी रहेगा जब उसमें वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक अर्थवत्ता रहे। बस अलम जी, वाक्य पूरा करें। तथा च प्रत्याहारान्निके अर्थवन्तो वर्णाः इति प्रघट्टके अध्येति अधीत इत्यत्र इकारः अर्थवान इति भाष्ये स्पष्टमेव उक्तम्। लगा? प्रघट्टके, प्रत्याहारान्निक में कोई प्रघट्ट है, प्रघट्ट माने टुकड़ा। प्रत्याहारान्निक तो बहुत बड़ा भाष्य है, उसमें कोई प्रसंग है, कोई टुकड़ा है। उसी प्रघट्ट में, उसी प्रसंग में, खंड में अर्थवंतो वर्णा है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? प्रघट्ट के अर्थवन्तः वर्णाः इति प्रघट्ट। और ये वर्णा अर्थ का, अनर्थ का वा, इस प्रकार का जो प्रघट्ट है, प्रसंग है, उस प्रसंग में अध्येति अधीतः इत्यत्र इकारः अर्थवान, अध्येति अधीतः इत्यत्र इकारः अर्थवान, वहाँ इंग धातु अर्थवान, आप कहते हो अनर्थ। अब भाष्यकार जो 1000 मुँह वाले हैं वो कहते हैं अर्थवान। अरे आरोपित है तो ठीक है, वो जानते हैं आरोपित, लेगा है तो है कि नहीं? व्यवहार तो उसी से कन् प्रत्ययः अपि अर्थवान एव। कन् भी अर्थवान। स्वार्थिकानां प्रकृत्यर्थेनैव अर्थवत्वात्। स्वार्थिक प्रत्यय अपनी प्रकृति के अर्थवत्व से ही अर्थवान है। कल्पना मात्रमिदमिति चेत् न उक्तोत्तरत्वात्। सर्वम काल्पनिकम उक्तोत्तरत्व। बस हो गया, यही छोड़, कल चलेगा।